अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम उलमाए कराम, तमाम रिस्पेक्टेड मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पत्रकार भाइयों, मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, आज आपके बीच शमीम खान यही बताने के लिए आया है, आपसे अपील करने के लिए आया है। जिस तरीके से हम तमाम लोग जानते हैं कि थाने महानगर पालिका का, कारपोरेशन का इलेक्शन हमारे बीच चल रहा है। हमारी पार्टी से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने जो कैंडिडेट दिया है हम लोगों को, पहले नंबर 33 से आपके सामने है। हमारे भाई जो रशीद कंपाउंड में रहते हैं, जुबैर अंसारी साहब, अलमास कॉलोनी में रहते हैं, जो इस प्रभाग में हमारे भाग हमारे और मेरा बेटा शमीम खान, ये चारों कैंडिडेट आपके लिए हमारी पार्टी की तरफ से आपके बीच भेजा गया है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे सामने जो पार्टी लड़ रही है उसका निशान है घड़ी। ये घड़ी का निशान वो निशान है जिसके डायल के अंदर कमल का फूल छुपा हुआ है। पहले ये घड़ी का निशान किसका निशान था? ये निशान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार साहब घड़ी थी, लेकिन ये घड़ी उनसे डाली गई। मुफ्ती अशरफ साहब, ये घड़ी उनसे छीन ली गई और आज वो घड़ी जाकर के बीजेपी की गोद में बैठ गई। हमारी बेटी मर्जिया पठान भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी अमृतनगर से इलेक्शन लड़ रही है कारपोरेशन का। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उसको अल्लाह ताला कामयाबी दे। वो घड़ी हमसे चुरा ली गई और अलायंस जाकर के बीजेपी के साथ ये बैठ गए। बीजेपी हमारे लिए क्या करती है, हमें क्या तकलीफ देती है, ये बात हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है। के हलकों के लोगों से जाओ, हमें फैसला होगा, हमें ये सोचना होगा कि हमें सेकुलरिज्म को लेकर चलना है। डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब जैसे नेता जो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमें उन्हें जिताना है, हमें उनके कैंडिडेट को जिताना है। ये घड़ी ने 4 कैंडिडेट दिए, ये चारों में से एक रहे अलमास कॉलोनी में, जो कभी एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट थे और नगर सेवक थे। वो कहते थे, मीडिया के सामने ये बात शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है, वो कहते थे, मैं कभी कायदे मिल्लत का हाथ नहीं छोड़ूंगा। जिस पार्टी ने हमको चुन के लाया है, हम कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पता नहीं कौन सी बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन आ गई है कि वहां डाल दो निरमा पाउडर, आदमी साफ हो जाता है। चलेंगे वो भी बीजेपी अलायंस के साथ, अवाम माफ नहीं करेगी। एक हमारे साथ
कोई पीतल वाला है, वो रशीद कंपाउंड में रहते हैं। 10 साल तक मर्जिया जो अवार्ड साहब ने उनको फंडिंग दिया, ये शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है, शायद इतनी फंडिंग जितेंद्र अवार्ड साहब ने किसी और को नहीं दिया। आए वो मेरे पास और मुझसे बोले कि शमीम भाई, 2 समीर को मेरे साथ, 2 इमरान को मेरे साथ, 2 अतीक को मेरे साथ, का ऐलान नहीं हुआ था इलेक्शन लड़ने का, 2 इनको मेरे साथ, मैं इनको लेकर के इलेक्शन लड़ूंगा और भारी वोटों से कामयाब होकर के आऊंगा। पता नहीं क्या हुआ उनको अचानक जुबेर भाई, एक दिन खबर आई 5 बजे शाम में, वो भी चले गए उसी वॉशिंग मशीन के अंदर। एक साहब है, वो सिर्फ लाइव आते, लाइव 500 करोड़, 40 करोड़, 4 करोड़, यही तालाब है इमरान, बोर्ड लगा था वहां पे कि यहां पे तालाब का काम होगा, इतना करोड़ रुपए आ रहा है। अरे भाई, मैं रशीद कंपाउंड में जाता हूं, देख करके मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है, जीरो। जाओ आप में से जितने जिम्मेदार यहां खड़े हुए हैं, कल जाकर के रशीद कंपाउंड का दौरा करके आओ, आपको अफसोस होगा इनके ऊपर। ये जो बातें करते हैं 400 करोड़ 500 करोड़ की, ये कागज पे आता है, पता नहीं कहां चला जाता है मर्जिया। ये तो बेटा हमको समझना पड़ेगा। आता है एडवोकेट शकील साहब, लेकिन पता नहीं कहां चला जाता, आसमान में ले लेता उसको कि जमीन खा लेती उसको, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये जनता जनार्दन है, सब जानती है, पहचानती है, आने वाले वक्त में आपसे इसका सवाल करेगी कि आप जो कहते थे वो फंडिंग कहां चली गई। काम नहीं हुआ, रास्ता नहीं बना, गटर नहीं बना, नाला नहीं बना, वहां पे कम से कम म्युनिसिपल का स्कूल होना चाहिए था। वहां पे ड्रग्स बिकता है, वहां नशा बिकता है, कम से कम वहां पे ड्रग्स को रोकना चाहिए था। वहां पे कोई अच्छा गार्डन होना चाहिए, वहां पे कोई अच्छा बच्चों के खेल कूद के लिए अच्छा गार्डन ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। 25 साल से आगे लोग नगर सेवक बन के बैठे हैं, लेकिन विकास नहीं किए। हाँ, लेकिन एक बात कहते हैं कि जितेंद्र आया, मैं इसकी बात का खुलासा करना चाहता हूं। 2017 में किसकी सरकार थी? 2017 में किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी की सरकार है। हुआ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और शमीम खान ने जाकर के नागपुर के सीढ़ियों पर बैठ करके हमने आंदोलन किया। हम लोगों ने सैयद भाई साहब और अवार्ड साहब और हम लोगों ने, शानू भाई ने भरी बारिश में कई बार आंदोलन किए। कलवा खारे गांव से लेकर के थाने तक नंगे पांव हम लोगों ने पैदल मार्च किया। ये कहते हैं कि शमीम खान ने कहा था कि अगर टोरेंट आई तो टोरेंट हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं इन्हें कहना चाहता हूं, अगर शमीम खान तुम्हारी गवर्नमेंट को डराने वाला काम करता है, ये बात सोच के काम करता है, ए भाई ये बाद में बात जरा भी अंधेरा हो जाएगा, बाद में उसको नीचे बांधो, नीचे करो, नीचे नीचे। मैं ये कहना चाहता हूं, नीचे कर दो बेटा, नीचे कर दो, अंधेरा हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो कहते हैं तो मैं इन्हें कहना चाहता हूं, अगर शमीम खान ने आपकी गवर्नमेंट को ये बात कहा था, ए हट जाओ बेटा, सादिक भाई, कि अगर मैंने इनको डराने का काम किया था, तुम्हारी गवर्नमेंट को डराने का काम किया था, तो क्या गलती मैंने किया था? क्या भूल हुई थी हमसे? लेकिन उसके बाद आपकी इस गवर्नमेंट ने टोरेंट को नहीं भगाया।
आज भी आप सत्ता में हो, आपके डिप्टी सीएम साहब अजीत